हम लोग जब श्री सम्मेद शिखर की वंदना पर जाते हैं और डोली पे बैठते समय बड़ी एक गिल्टी फील होती है, एक वेदना होती है कि हम लोग डोली में बैठ कर के वंदना कर रहे हैं और मजदूर हमें उठा कर के ले जा रहे हैं, तो इसमें कि हमारे पुण्य में कमी आती है? पुण्य में कमी तो क्यों नहीं आती, हर चीज में कमी आती है। नंबर भी कम होते हैं। यदि पुण्य में कमी नहीं आएगी तो फिर सभी लोग डोली से करेंगे। तुम्हारी शक्ति नहीं, पुण्य की हीनता है। पैदल वंदना नहीं करवाना भी, ये भी तो तुम्हारे पुण्य की कमी है। इसलिए, लेकिन दोष, महादोष इसलिए नहीं है कि उन डोली वालों को कष्ट नहीं होता, संक्लेश नहीं होता, वो तो चाहते हैं। तुम डोली में नहीं बैठोगे तो कष्ट होता है, डोली में बैठोगे तो बड़े खुश होते हैं। वो तुम्हें मनाते हैं कि सेठ जी बैठ जाओ, बाद में पछताओगे, रास्ते में डोली नहीं मिलेगी। इसका अर्थ है वो क्या कह चाह रहे हैं कि तुम डोली में, मैंने ऐसे करके देख लिया है। एक सज्जन को मैंने कहा कि भाई तुम मरने के बाद तो 4 लोगों में जाते हो, तुम जिंदा पे जा रहे हो, इससे अच्छी तो वंदना नहीं करते तो बस ठीक था। तो डोली वाले ने मेरे पैर पकड़ लिए, महाराज हमने आपका क्या बिगाड़ा जो आप मेरे पेट में लात मार रहे हो। मैंने कहा नहीं भैया, मैं तुम्हारी परेशानी को दूर कर रहा हूँ। बोले नहीं, आप तो ये कहिए कि जितने जैनी आए वे सब डोली से ही वंदना करें। हम लोगों को डोली जिस दिन नहीं मिलती है उस दिन हमें दुख होता है, हमारे घर वाले दुखी होते हैं, हम पाप कर्म का उदय मानते हैं। और जिस दिन डोली का हमें डोली मिल जाती है करने के लिए, उस दिन हम लोग अपने आप को पुण्य मानते हैं कि आज पुण्य का उदय है जो डोली हमें ले जाने को मिल गया। तो उनको कष्ट ही उनकी आजीविका है। यदि वह कष्ट नहीं भोगेंगे तो आजीविका व्यक्ति कष्ट भोग सकता है लेकिन आजीविका का त्याग नहीं कर सकता। क्या बेलदार को कष्ट नहीं होता? होता है, लेकिन वह कष्ट, उसको बेलदारी मिलना, वो अपने आप को पुण्य का उदय मानता है कि पाप का उदय? पुण्य का उदय मानता है कि मिल गया, तो वो तो उसकी आजीविका है। मजदूर कभी बद्दुआ नहीं देता है कि तुम मजदूर जब बद्दुआ देता है जब हम पैसा कम देवें और काम ज़्यादा देवें। बाकी जब डोली वाले तुम्हारे लिए बहुत दुआ देते हैं और बाद में तुमसे कहते सेठ जी जब भी आओ तो फ़ोन नंबर ले लेना, हाँ वो अपना देते हैं कार्ड, सेठ जी जब भी आओ तो मुझे ही करना। इसका अर्थ है कि उनको सुख की अनुभूति हो रही है। ये बात अलग है कि उनके कर्म ने उनकी रोजी रोटी उसी कष्ट में लिखी है, इसलिए व्यक्ति कष्ट उठा सकता है लेकिन रोजी रोटी छोड़ नहीं सकता।